कुछ जगह सिर्फ भूगोल नहीं होती, वो एक सोच का नतीजा होती है कि यहां कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा। 22 अगस्त 2013 मुंबई। एक फोटो जर्नलिस्ट अपनी पहली असाइनमेंट पर थी। मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन इस शहर के कुछ कोने हैं जो सपनों में नहीं, बुरे ख्वाबों में आते हैं। शक्ति मिल्स, एक जमाने की टेक्सटाइल मिल, अब एक उजड़ी हुई बंजर जगह थी। 3 साल से यहां सिर्फ दीवारें थीं और कुछ लोग जो जानते थे कि यहां कोई नहीं आता। 22 अगस्त की शाम एक 22 साल की फोटो जर्नलिज्म इंटर्न अपने पुरुष सहयोगी के साथ असाइनमेंट पर आई थी, मैगजीन के लिए अर्बन डीके की फोटोग्राफी। वो नहीं जानती थी कि इस डीके के अंदर कुछ और भी सड़ा हुआ था। एक शिकारी पैटर्न, एक कड़ी, एक दोहराता हुआ चक्र, जो पुलिस की फाइल में पहले से लिखा जा चुका था। 5 लोग थे। उनका सरगना विजय जाधव बाद में पता चला एक जाना माना अपराधी था, लेकिन जब तक क्राइम ब्रांच का हाथ पहुंचा वो 5 बार खेल चुका था। 5 बार। यहां से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि एक व्यवस्था की नाकामी की भी कहानी है। क्राइम ब्रांच की जांच में जो पहली चूकी हुई कड़ी सामने आई वो थी अधिकार क्षेत्र का अंधा धब्बा। विजय जाधव और उसके साथियों ने इससे पहले भी इसी कंपाउंड में एक और महिला के साथ अपराध किया था, सिर्फ कुछ महीने पहले। जुलाई 2013 एक 18 साल की टेलीफोन ऑपरेटर, उस केस की एफआईआर दर्ज हुई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। शक्ति मिल्स का केस आया। महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 2 अलग पुलिस स्टेशन, 2 अलग अधिकार क्षेत्र, एक ही कंपाउंड और 2 अलग फाइल अलमारियां जो कभी खुली कभी मिलाई नहीं गईं। जब क्राइम ब्रांच ने नवंबर 2013 में दोनों केसों को आधिकारिक तौर पर जोड़ा, तब तक चार्जशीट फाइल हो चुकी थी। तब तक मीडिया में तूफान आ चुका था। तब तक एक और पीड़िता की जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ 2 केसों की बात नहीं थी। जांच में जो दूसरी चूकी हुई कड़ी सामने आई वो थी बार बार अपराध करने वालों की प्रोफाइलिंग का अब तक अनुपस्थित तंत्र। 2013 तक मुंबई पुलिस के पास कोई केंद्रीकृत सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री नहीं थी जो स्थानीय थाना स्तर पर सुलभ हो। कोई एकीकृत डेटाबेस नहीं जिसमें एक कांस्टेबल नागपाड़ा स्टेशन में बैठकर जांच कर सके कि महालक्ष्मी या वर्ली में इसी नाम का, इसी विवरण का कोई संदिग्ध पहले गिरफ्तार हुआ है या नहीं। विजय जाधव का नाम एक स्थानीय गैंग से जुड़ा पुलिस की अनौपचारिक मोहल्ला जानकारी में था। लेकिन अनौपचारिक और आधिकारिक रिकॉर्ड में फर्क होता है। अनौपचारिक जानकारी रिटायर हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, भूल जाती है। आधिकारिक रिकॉर्ड अगर होता तो फाइल में रहता। यही वह सिस्टम गैप था जिसने शहर की महिलाओं की सुरक्षा को अदृश्य खतरे में रखा हुआ था। और सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अपराधी पकड़े गए, सवाल यह था कि क्या वे पहले पकड़े जा सकते थे। अगर जुलाई वाले केस की प्रोफाइलिंग तुरंत डिजिटल रूप से साझा होती, क्या अगस्त की रात अलग होती? यह सवाल अदालत में नहीं पूछा गया, लेकिन शहर की गलियों में गूंजता रहा। 2013 का वह केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं था,